आपने पूरा चकले चालू कर दिया, मैं आपका दिखा देगा। अब ये पूरा चकले वोट डालना ही नहीं है, लानत भेजते हैं इस हुकूमत पे भी, पिछली हुकूमतों पे भी, सारी हुकूमतों में लानत भेजते हैं। वज़ीर आज़म हो या ना हो, लेकिन तारीख में लिखा जाएगा कि एक दलेर इंसान था, न कि नवाज शरीफ बगोड़ा, न कोई जरदारी बगोड़ा था, ये दलेर इमरान खान था। 15 माह जो हुकूमत गुजारी है, चलाई है, कैसी गुजारी? बिल्कुल बेकार गुजार दिया यार, बिल्कुल बेकार गुजार दिया, कुछ नहीं किया। पूरा लोग जलालत में, पूरा कसम से सब कुछ ऐसे महंगाई लाया, तो मैं क्या बता सकते हैं आपका, कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। आवाम खुद भी जलील हो गए। एक अभी आटा कितना का इमरान खान का हुकूमत में मिलते, मुमकिन 1400-1500 का मिलते, अभी 3300-3400 रुपये का मिलते। कौन सा महंगाई, इसने पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये चोर है, चोर हमेशा चोर है। खान साहब को 3 साल के लिए अंदर किया गया है, जेल में डाल दिया गया। ये बात सुनो, 3 साल 4 साल नहीं है इंसान, मैं आपको बता देगा ना, हमारा पठान पेशावर वाला सब जगह वाला निकल गए ना, कसम से ये पूरा असम्बली सब कुछ तोड़ा पोड़ा कर देगा। इसमें इंसानियत नहीं है। चोर लोग है, चोरी करते, पूरा पाकिस्तान का लिया, पहले नवाज शरीफ का लिया, अभी शहबाज शरीफ बैठे, इसके बाद पता नहीं कौन आएगा इसकी। इमरान खान देगा। हमारा बात सुन लो भाई, इमरान खान ने खाया या नहीं खाया, मैं किसका सपोर्ट नहीं। आप क्या कहते हैं? नहीं, इमरान खान ने नहीं खाया, मैं आपका जवाब देगा। मैं बात सुनो, मैं छुपा के खा गया, वो चोर नहीं है, वो चोर नहीं है, तोशा खाना से। मैं इसका जवाब दे रहे ना आपका। जो मुल्क की गड़ी नहीं छोड़ता, जो मुल्क की गड़ी नहीं छोड़ता, वो क्या करेगा? हैं आज से कारें मिली हैं, उनका क्या होगा भाई? आपका जवाब दे रहे ना भाई। बात सुनो, हमारा बात सुन लो, हमारा बात सुन लो, मैं आपको बता देगा। इमरान खान बाहर मुल्क क्यों छोड़ दिया, अमेरिका क्यों छोड़ दिया? बात सुनो, हमारा बात, इसका जवाब दे दो मुझे। उसने ऐसे कर दिया ना, पूरा उधर से वो बीबी छोड़ दिए, बच्चा छोड़ दिया, पाकिस्तान आए क्यों? हम गरीब लोग। पेट्रोल 74 पे लीटर मिल रहा था उस टाइम, आप लोगों को क्या तकलीफ थी, क्या ज़रूरत थी कि स्टेज के ऊपर नाच गाने आप लोग कर रहे थे? किधर थे, इस्लाम किधर था उस टाइम? आप लोगों पे ज़वाल इसी वजह से आया, आप लोगों ने बेहयाई फैलाई है, इस PTI ने बेहयाई फैलाई है। पूरे पाकिस्तान के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर खालिश का नाम ना लो। आप लोगों ने क्या किया, वैसे गलत बात ना करो। बात सुनो, आपने क्या किया? आपने पूरा चकले चालू कर दिया, मैं आपका दिखा देगा। अब ये पूरा चकले वोट डालना ही नहीं है, लानत भेजते हैं इस हुकूमत पे भी, पिछली हुकूमतों पे भी, सारी हुकूमतों में लानत भेजते हैं। वोट डालना ही नहीं हमने। किसका नहीं देने? तो ये बात है ना, बात सुनो, बात सुनो, अपने हक के लिए निकले हो। ये बात सुनो, बात सुनो। हमेशा आप लोग अपने हुक्मरान के लिए निकले हो, ठीक है? आप अपने हुक्मरान के लिए आपका जवाब दे रहे भाई, हमारे के लिए हुकूमत कुछ चीज़ नहीं दे। निकले हो, कभी गैस के लिए निकले हो, कभी बिजली के लिए निकले हो, निकलो ना बाहर, क्यों नहीं निकलते? निकलो, मैं आपका जवाब दे रहे, मैं आपका बता दे भाई, ये हुकूमत, मैं आपका बता दे, गरीब बंदे के लिए आप लोग कभी भी नहीं निकले, कभी किसी। आप भी गरीब है ना। बात सुनो, गरीब पारा करना, ये तो नहीं निकलते। पहले बहुत तख्ते दलता ना, तो राजा का ना, राजा पर रिमांड बार जू, राजा जू का ना, रोड पर कैसे से उतरेगा? जबर आजम, जबर आजम। उर्दू में बात करो, मुझे भी समझ आए। वो पश्तो में स्टार्ट। बात सुनो, मैं आपका बता दे ना, शहबाज शरीफ हम लोगों को आटा देते नहीं, कुछ चीज़ भी नहीं देते। इसको क्या पता है? कुछ नहीं, खाली बातों के लिए इधर आया हुआ है। इधर रोड पे किसी का बाप भी नहीं निकल सकते, कोई निकले उसके कान में डंडा देगा। अल्लाह के बंदे याद रखेगा। बस बस ठीक है, हो गया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। क्या कहते हैं लाला, ये जो हुकूमत गुजरी 15 महीने कैसे गुजारे? छोड़ दें। ये हुकूमत तो नहीं गुजरी 15 महीने, ये तो आए थे अपने केस खत्म करने के लिए, नैब में तरमीम करने के लिए आए। शुक्र निकाला है जो हुकूमत ख़त्म हो गई है। अच्छा, बोले ना आप, क्या क्या देखते हैं, हुकूमत ने कारकर्दगी कैसी दिखाई है? जाते जाते हमें तोहफा दिया, 20 रुपये पेट्रोल महंगा किया, लीटर का आटा महंगा, चीनी महंगा। हम कौम है, ऐसी कौम है कि 2-2, 3-3 घंटे चीनी और आटे की कतार में लगे रहते हैं। 1 घंटे बाद मिलते हैं हमें 1 किलो चीनी, 10 किलो आटा, लेकिन अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलते। हुकूमत ने जाते जाते इमरान खान को 3 साल के लिए अंदर कर दिया है, जेल में डाल दिया है, और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है। क्या कहते हैं आप? ये तो सेशन कोर्ट का फैसला है। अभी उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ट्रायल कोर्ट में जाएगा, उसके बाद जो है ना कुछ फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। वो जो है ना नाअहली उसकी ख़त्म हो जाएगी। उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख? वो 80% अवाम उसके साथ है। पहली दफ़ा अवाम जो एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी सियासतदान के पीछे आई है। 80% बयानिया जो है ना उसके साथ है अवाम का।
शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देंगे 15 महीने हुकूमत चलाने? नहीं, शहबाज शरीफ को कोई मुबारकबाद, शुक्र किया, ये अजाब ऊपर से ख़त्म हुआ है। बिल्कुल बेकार हुकूमत ही ये जो है, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। हर हुकूमत ने महंगाई की है भाई, हर हुकूमत ने महंगाई की है। अब वोट डालने नहीं चाहते हम। चाचा शहबाज हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबादें ले रहे हैं आवाम से, हुकूमत चलाने पर मुबारकबादें ले रहे हैं, आप क्या कहें? और वो जो उनके अपने लोग हैं वो जो मुबारक दे रहे हैं, पीटीआई पे भी लानत भेजते हैं, नून लीग पे भी लानत भेजते हैं, पीपल पार्टी पे भी लानत भेजते हैं। ऐसी वोट डालना ही नहीं हमने। हाँ यही है। वोट क्यों नहीं देना आपने? वोट ना देने से कोई फर्क? आवाम के लिए उन्होंने सोचा पहले, ये देखे आवाम के लिए उन्होंने किया, बिजली महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी उन्होंने की हुई है। ये सोचा इन्होंने आवाम के लिए, अपने ये में बन रहे, अपने बंगले बना रहे, अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कभी आवाम के लिए इन्होंने सोचा? बिजली पर 60 रुपये मतलब बिजली दे रहे हैं यूनिट। पीडीएम वाले 13 जमातें मिलकर आपस में एक दूसरे को 15 महीने हुकूमत, एक ही प्लेट के चोर हैं, एक ही प्लेट में बैठ के सारे खा रहे हैं। 15 महीने हुकूमत पूरी होने पर हुकूमत के जितने नुमाइंदे थे 13 जमातों को, वो आपस में एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। वो आपस में दे रहे हैं ना, उनकी जेबें फुल की हो गई हैं। उनकी डेढ़ साल में उनकी जेबें तो फुल हो गई हैं। पहले 3.5 साल में इमरान खान ने जेबें फुल की है, अब इन 13 जमातों ने फुल की हैं। अवाम से सारा कुछ लूट के ले गए हैं। टैक्स गरीब लोग दे रहे हैं, सब कुछ यही गरीब लोग भर रहे हैं। किधर जाए ये गरीब लोग? एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे हैं ये लोग, कहाँ जाए ये गरीब लोग? पेट्रोल। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम खिदमत करने वाली जमात हैं, बरसों हमने खिदमत की है कौम। सर खिदमत शहबाज शरीफ ने नहीं, नवाज शरीफ ने की है। समझ गया शहबाज, ये मैं सही आपसे बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ है ना, वो नवाज शरीफ से सही काम करेगा। अब वो बाहर बैठा हुआ, वो उनको आने नहीं दे रहे। क्यों आपका फेवरेट लीडर पाकिस्तान वापस नहीं आता? हाँ जी, आपका लीडर पाकिस्तान क्यों नहीं? अच्छे लोगों को वापस नहीं आने दे रहे, इसलिए। नहीं, अवाम आप जैसे उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो तो उन्हें बुला रहे हैं कि आप पाकिस्तान आए, लेकिन वो आते नहीं। बस ये उनकी अपनी मर्जी है, क्यों नहीं आ रहे? उनकी मर्जी क्यों है? वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाया जहाँ वो अपना इलाज करा सके? सर बाहर में भी वही अस्पताल है, यहाँ पे भी वही अस्पताल है। बाहर क्यों जाते हैं? बाहर क्यों जाते हैं? उनके पास दौलत है, बाहर इसलिए जाते। दौलत, वो तो कहते हैं कि मैं टाट पे बैठ के स्कूल जाता होता था, गरीब गुर्बत हमने करीब से देखी है। दौलत किधर से आई है? उनकी मिले अपनी इत्तेफाक बाउंड्री 2 पाकिस्तान की बनी हुई है। कैसी गुजरी हुकूमत 15 महीने? बहुत बुरे हाल है। अच्छा, बहुत, हाँ। कैसी गुजरी थी 15 महीने? सर बहुत बुरी गुजरी है हुकूमत। हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं शहबाज? सर कुछ हुकूमत नहीं देखते, उनका मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। चाचा क्या मुस्तकबिल है? यार बार कोई नहीं। वोट किसको देना? वोट नून लीग को दूंगा। नून लीग को देना। ये 15 महीने कैसे गुजारे शहबाज शरीफ? सही गुजारे हैं, हाँ, इस अवाम के साथ सही है। मुतमईन है आप? जी मुतमईन है। आप मुतमईन है शहबाज हुकूमत से? नहीं। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ ना कि लानत हो इस गवर्नमेंट पे जो गुजर गया। या अल्लाह तेरे शुक्र कि ये ख़त्म हो गए। सही है, 13 जुमातें जो एक दूसरे का शलवारे उतारता था आज से कुछ साल पहले, पर इमरान खान के बोगज़ ने सबको एक कर दिया। सही है, इमरान खान के बोगज़ ने अब ये भाई बहन बन गया। पहले एक दूसरे के शलवारे उतारता था, बाद में नाले डालना शुरू हो गया। सही है, सिर्फ बोझ इमरान में, क्योंकि वो आया और इसको पकड़ना चाहता था, इससे इस्तिसाब लेना चाहता था। इस हकदार कह रहा था कि मेरा बाप का सैकलों का दुकान था, मैं इंतहाई गरीब हूँ। आजकल उसका बेटे लंदन और इंग्लैंड में और दुबई में जा रहे। कहाँ से आया पैसा? 3.5 साल एक बेड पे लेटा हुआ था, मेरे कमर पे दर्द है, ये सब मुर्दे बने हुए थे। एकदम जो आ गया वो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान बन गई। 3.5 साल सेनेट का तनख्वाह ले लिया। जो इंग्लैंड में ये बेटा रहा, तनख्वाह पाकिस्तान से इसने वसूल किया। उसके बाद जनाब वाला जरदारी साहब जरदारी आया, वो अभी कह रहे हमारा इस्टेब्लिशमेंट हमारा है, तो नवाज शरीफ कह रहे हमारा है। अब ये दोनों का कुत्ता एक हड्डी पे बराबर हुआ था, अब ये दोनों दोबारा अलहदा हो रहे। वही हड्डी पे लड़ाई चल रहेगा, जो नून लीग और पीपल पार्टी है, और साथ जो शैतानों का मौलवी है जिसको हम कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान। इसको मौलवी कहना भी मौलवियों की तौहीन है। मौलानाओं का मैं कदर करता हूँ, लेकिन इसका नहीं कदर करता। ये बहुत बेगैरत और दले इंसान है। मेरा कबाइल उस दिन फिर जला हुआ है। 115 लाश हमने उठाया बाजोड़ी एजेंसी में, हमने उठाया। इस 75 सालों में अगर किसने
हम पाटा वाले ने सुकून का ज़िंदगी गुजारा तो वो ये 3.5 साल गुजारा जो इमरान खान ने कर दिखाया अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात की। जब से ये आया मेरा कबाइल फिर जर रहे, रोज़ धमाके हो रहे, कभी मस्जिदों में हो रहे, कभी बाज़ारों में हो रहे, कभी जलसों में हो रहे, रोज़ हम लाश उठाने पे मजबूर हो गया। अभी दोबारा हमें ऐसा हुकूमत नहीं चाहिए, हमें ऐसा हुकूमत चाहिए 5,000 का मिले लेने के लिए तैयार है लेकिन गुलामी और लाश उठाना तैयार नहीं है। सही है, घी 5,000 किलो लेने के लिए तैयार है लेकिन ये 2 नंबर गवर्नमेंट मानने के लिए हम तैयार नहीं है जो हमारे कबाइलों के लाशों पे दोबारा ये खेल रहे और फिर डॉलर लेके आ रहे मुल्क को आबाद करने के लिए। ऐसा मुल्क पे भी लाना तो जो अपने को बेच के बना देते। मेरे कबाइल जल रहे, मैं पूछ रहा हूँ, पूरा गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट सबसे पूछ रहा हूँ क्यों मेरे कबाइल मर रहे है? किसी के पास कोई जवाब? कोई भी हुक्मरान मुझे बता दे उसने अमेरिका के आगे बोले। यूसुफ रजा गिलानी गुजरा, जरदारी गुजरा, एक गंजा बगोड़ा गुजरा जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जो ड्रोन हमले हम पे होते थे किसी ने हिम्मत नहीं की। ये वाहिद लीडर था जिसने बोला है हमारे हक के लिए, मैं क्यों उसके लिए ना बोलूं? और बात कर रहे तो शखाना की, तो मरियम नवाज शरीफ ने 2008 में गाड़ी क्यों वसूल की जो उसको 99 में मिला था? वो नजर नहीं आ रहा किसी को, लेकिन नजर आ रहा है तो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान नजर आ रहा है इस तरफ। इस वक्त पूरी सियासत में बुग़्ज़ इमरान में ये सब इकट्ठा हुआ था, ये फिर अलहदा हो रहे। ये 10-15 दिन के बाद देखो नून लीग पीपल पार्टी को चोर बोलेगा और पीपल पार्टी नून लीग को चोर बोलेगा, फजलुर रहमान सबको बोलेगा कि ये चोर है। मेहरबानी, शुक्रिया। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान को 3 साल के लिए अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है। जज हुमायूं दिलावर जिसने इमरान खान को 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई, उन्होंने 1 घंटे के अंदर फैसला सुनाया 81 सफ़ात पे मुश्तमिल, और अगले ही 10 मिनट में इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस लाहौर जमान पार्क से गिरफ्तार कर रही है। उसने तो 10 घंटे के अंदर फैसला सुनाया लेकिन वो तो उसी रात भी बाहर की गया। ये सारा गेम था, सही है। उसको ये टिकट किसने दिया और वे वीज़ा किसने लगवाया, ये सारा गेम प्लान था कि भाई इसको अंदर डालने, तब तक हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते जब तक ये बंदा अंदर ना हो। बस उसको अंदर कर दिया। अभी 3 दिन पहले असम्बली तहलील कर दिया, सही है। इससे तो पहले ये बहाना था कि भाईजान दहशतगर्दी है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अभी असम्बली भी तहलील हो गया और अब इलेक्शन में भी जा रहे। दिलावर खान ने फैसला सुनाया और अगले दिन इंग्लैंड चला गया। ये सब गेम था और गेम यही था कि इमरान खान को अंदर करने। बकाया इस बंदी के खिलाफ हमने इलेक्शन नहीं लड़ना है, ये साइन करके दो कि भाई इसको अंदर डालो, हम इलेक्शन के लिए तैयार है। नहीं है तो हम नहीं जा रहे। पहले क्यों इलेक्शन नहीं कराता था? 90 दिन में हमारा पाकिस्तान का इन कहते हैं कि 90 दिन में पंजाब और KP का असम्बली टूटे हुए, 90 दिन में इलेक्शन करवाओ। क्यों नहीं करवाया? कोई था पूछने वाला? नहीं था। ये सारा गेम प्लान था जो कामयाब करा दिया इन लोगों ने। अब तो इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। आपको लगता है दोबारा मुस्तकबिल में वो वज़ीर आज़म बन सकता है? यार वज़ीर आज़म हो या ना हो, लेकिन तारीख में लिखा जाएगा कि एक दलेर इंसान था, न कि नवाज शरीफ बगोड़ा, न कोई जरदारी बगोड़ा था। ये दलेर इमरान खान था।